ये रैप्चर क्यों हो रहा है? तो उसका सबसे पहला कारण है, प्रभु यीशु अपना वादा पूरा करना चाहते हैं। अपने लोगों को वो अपने जो स्थान में ले जाने का प्रभु यीशु ने वादा किया था, वो वहाँ पर उन्हें ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये टेम्पररी होगा ये 7 साल के लिए होगा। हम उस स्थान में कितने साल के लिए जाएंगे? 7। क्योंकि प्रभु यीशु का जो दूसरा आगमन है वो पृथ्वी पर है। तो जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तब हम प्रभु यीशु के साथ वापस लौटेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, और 1000 साल का किंगडम होगा। इस यरूशलेम से सारे दुनिया में राज किया जाएगा। क्या है? वाई रैप्चर? क्यों प्रभु अपने लोगों को आसमान में ले जाना चाहते हैं? सबसे पहले वो अपना वादा पूरा करना चाहते हैं कि वो जहां पर है वहां का स्थान भी वो हमें दिखाना चाहते हैं। अगर आप कहीं पे रहते हो और वो स्थान अपने मित्रों को नहीं दिखाते तो आपका मित्र बोले, यार कैसा मित्र है तू, मुझे कहाँ रहता है वो भी दिखाता नहीं। और अगर अच्छा स्थान है तो आप उसे खींच के ले जाओ, चल दिखाता हो तो जाओ। तो प्रभु यीशु भी चाहते हैं कि हम वो स्थान को देखें, और सिर्फ देखें नहीं लेकिन वहां पर उनके साथ रहकर उसका आनंद भी लें। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकी उसका पहला अध्याय और 10वां पद। परमेश्वर की योजना क्या है, क्या चाहते हैं वो? देखो, जैसे ही मसीह लोगों को आसमान में ले जाया जाएगा, रैप्चर की घटना घटेगी, तुरंत बाद इस संसार में परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर भड़केगा। परमेश्वर का क्रोध क्या करेगा? भड़केगा। पर ये जो पृथ्वी पर जो लोग रह जाएंगे उनका जजमेंट का समय शुरू होगा। जजमेंट का, देखो फाइनल जजमेंट तो है ही, लेकिन 7 साल का जो परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है, जिसमें परमेश्वर अलग रीति से अपना क्रोध इस संसार के ऊपर प्रकट करेंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि ये क्रोध प्रकट हो उसके पहले कलीसिया को आसमान में ले जाया जाए। कुछ लोग आज ये भी प्रचार कर रहे हैं कि कलीसिया भी उस संकट और क्लेश के समय से होकर गुजरेगी। तो सॉरी, बाइबल के ऐसे कोई पद नहीं है जो उस बात को सपोर्ट करते हो। बाइबल के वचन हमें स्पष्ट रीति से ये कहता है कि रैप्चर के बाद ही वो क्लेश का समय शुरू होगा। पढ़ो जरा क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी उसका पहला अध्याय और 10 पद। और उसके पुत्र की स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। उसके पुत्र की स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। फिर जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। देखो आप सोचो, यहाँ पे लिखा है उसकी आने की बाट जोहते रहो। आप उसका इंतजार करो। देखो, आज कई सारे लोग इस पृथ्वी के ऊपर बेफिक्र जीवन जी रहे हैं। हमारा जीवन ऐसा हो जिसमें दिखना चाहिए कि हम इंतजार कर रहे हैं अगर हम इस संसार में इतने ओतप्रोत हो जाते हैं, इस संसार के साथ मिलजुल जाते हैं, तो फिर सही मायने में हम सही विश्वासी है या नहीं वो पता नहीं लगता। क्योंकि जो प्रभु से प्रेम रखता है वो प्रभु का इंतजार करता है। और इसलिए यहां पर लिखा है, फिर से उस पद को पढ़ो, बहुत ही अद्भुत पद है, 10 पद को पढ़ो जरा। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। और फिर जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, कि जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। बहुत ही स्पष्ट रीति से यहाँ पे लिखा है कि आने वाले प्रकोप से वो क्या करता है? बचाता है। अगर वो रैप्चर क्लेश के बीच समय में होता है तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। अगर अंत में होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई दूसरा आगमन होगा, उसके पहले कलीसिया को आसमान में उठा ले जाएंगे, बाद में बीच आकाश में से सब साथ में मिलकर वापस उतर पड़ेंगे। अरे यार क्या बात करते हो? प्रभु यीशु ने वादा किया है कि वो
जो स्थान पर रहते हैं वहां पर वो हमें लेकर जाएंगे। तो फिर तुरंत बीच आसमान में पृथ्वी पर आने का क्या मतलब है? देयर इज नो सेंस एट ऑल। यहां पे लिखा है कि वो प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। वो प्रकोप से, कौन सा प्रकोप? जो 7 साल इस संसार पर आने वाला है। इसलिए आप जो सुन रहे हो, देखो ये डराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। दिस इज द ट्रूथ। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते, यदि आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, यदि आप उसको मानते नहीं, तो वो आपका चुनाव है और हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि हाँ ये सही मायने में सत्य है, तो आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि यहां पे लिखा है सिर्फ प्रभु यीशु ही वो प्रकोप से बचा सकता है। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन सबको वो 7 साल के क्लेश और वो प्रकोप का जो समय है 7 साल का, उससे बचा लिया जाएगा। हालेलुया। और एक पद को पढ़ो, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 10 पद। देखो, जहां तक लूत सदोम और गमोरा में था, तब तक परमेश्वर ने अपना प्रकोप उस 2 शहरों पर प्रकट नहीं किया। सबसे पहले स्वर्गदूतों को भेजकर लूत और लूत के परिवार को बाहर निकाला गया। और जब वे बाहर निकल गए, हालांकि वो जो स्त्री थी, लूत की पत्नी थी, उसने आज्ञा को नहीं माना। वो पीछे मुड़कर देखने गई और वो नमक का थंबा बन गए। है? देखो, आज परमेश्वर जब प्रकोप इस संसार में प्रकट करने वाले हैं, उसके पहले रैप्चर होगा। यानी रैप्चर की सच्चाई के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर ये रैप्चर क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु अपना वादा पूरा करना चाहते हैं, और दूसरा, प्रभु यीशु हमें प्रकोप से बचाना चाहते हैं। क्या लिखा है यहां पे? पढ़ो जरा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 10 पद को। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। आप में से कितने लोग इस वचन को थामते हो? प्रभु का वचन कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को क्या किया है? थामा है। फिर क्या लिखा है? इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। वो जो 7 साल का जो समय है वो परीक्षा का समय है सारे संसार के लोगों के लिए, क्योंकि जब सत्य प्रभु ने दिया तब माना नहीं। इसलिए परीक्षा का जो समय है, क्या लिखा है आगे? बचा रखूंगा। मैं तुझे क्या करके रखूंगा? बचा के रखूंगा। फिर जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। दिस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन कंट्री, दिस इज यूनिवर्सल। यानी कि मैंने जो कहा कि ये जो प्रकोप आने वाला है वो किसी एक देश और एक क्षेत्र के लिए नहीं है, दुनिया के सारे देशों के लिए है, सारे देशों के लिए। और जब ये प्रकोप आता है तो प्रभु का वचन हमें कहता है क्योंकि आपने धीरज के वचन को थाम के रखा है, आई विल सेव यू। बाकी के लोगों को उस प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नहीं, क्योंकि तुमने प्रभु पर विश्वास किया है। और इसलिए जब तुरही फूकी जाएगी तुम्हें आसमान में उठा लिया जाएगा और उसके बाद संसार पर प्रकोप आएगा। इस बात को समझना जरूरी है। यानी कि रैप्चर क्यों हो रहा है? कुछ लोग पूछते हैं सवाल, रैप्चर क्यों हो रहा है? तो रैप्चर इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभु यीशु अपना वादा पूरा करना चाहते हैं, और दूसरा, वो जो विश्वास जिन लोगों ने किया है उनको वो प्रकोप से बचाना चाहते हैं। और जो प्रचार कर रहे हैं कि भाई हमको प्रकोप से होकर जाना पड़ेगा, प्लीज आप जा सकते हो, मैं नहीं आने वाला। यू आर फ्री टू गो, इट्स योर चॉइस, आपका चुनाव है, यू आर फ्री टू गो। क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपका विश्वास जैसा वैसा। क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी सत्यों को छुपा के नहीं रखा। परमेश्वर ने जो हमारे लिए जरूरी था उसे स्पष्ट रीति से हमें प्रकट किया है, और समय समय पर परमेश्वर ने ऐसे प्रभु के सेवकों को खड़ा किया है जो सत्य को लोगों तक ले जा सके। उसके प्रबोधकों को उसने चुना है ताकि वो नेशंस में जाकर उन्हें सच्चाई प्रकट कर सके।
इसलिए चुनाव आपका है। अगर आप चाहते हो उस क्लेश से होकर गुजरना तो यू आर फ्री, यू कैन, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप अपना बलिदान जरूर दें, अपने सर को कटवाएं ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। राइट क्योंकि वो व्यवस्था है क्लेश के समय में। ओके तो बहुत ही स्पष्ट रीति से देखो, जब परमेश्वर नाराज हो गए थे, मैंने आपको समझाया था, मुझे याद नहीं कि मैंने गुजराती में वो प्रचार किया था या हिंदी में, टाइमलाइन पिछले फ्राइडे को शायद गुजराती में होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। आदम और हवा ने जब चुनाव किया, गलत डिसीजन लिया, उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया, और वो जो समय था नूह के जल प्रलय तक का, वो था कॉन्साइंस का समय, डिस्पेंसन ऑफ कॉन्साइंस। उसका मतलब ये कि परमेश्वर ने लोगों को छोड़ दिया अपनी अकल पर, लेकिन उसका परिणाम ये आया कि नूह के समय में लोग इतने भ्रष्ट हो गए कि परमेश्वर को पश्चाताप हुआ कि उन्होंने मनुष्य को क्यों बनाया। और जब उन्होंने ये तय किया कि परमेश्वर ने ये तय किया कि मैं सारे मनुष्य जाति को खत्म कर दूंगा जल प्रलय के द्वारा, लेकिन उनकी दृष्टि में एक परिवार जो धर्मी था और जो परमेश्वर के संग चलता था, उसके ध्यान पर वो आया, वो नूह का परिवार था। परमेश्वर ने सोचा कि इस परिवार को मैं जब तक सुरक्षा प्रदान नहीं करता तब तक मैं संसार को डुबो नहीं सकता, इसलिए उनके लिए सबसे पहले क्या बनाया? जहाज बनाया। और जब जहाज के दरवाजे बंद हुए, नूह का परिवार जब अंदर था, आसमान को खोल दिया गया, पृथ्वी की झरनों को खोल दिए गए, ऊपर से और नीचे से सबसे पानी निकलना शुरू। इतना पानी चला कि उस पानी से दुनिया के सब नामी लोग, सब ताकतवर लोग, सब महावीर लोग डूब गए और वो खत्म हो गए, और बचा सिर्फ नूह का परिवार। मेरे प्रिय, मैं क्या कहना चाहता हूं, रैप्चर इसीलिए है, जो प्रकोप नूह के समय में परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट करना चाहते थे, वो प्रकट करे उसके पहले उन्होंने जहाज की व्यवस्था की। जब दुनिया डूब रही थी, जहाज ऊपर की ओर उठ रहा था। हालेलुया। जो जल दुनिया को डुबा रहा था, वही जल नूह के उस जहाज को उठा रहा था। कितना अद्भुत है। आज हम उस जहाज में नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु के अंदर हैं। वी आर इन क्राइस्ट जीसस। हम प्रभु यीशु के अंदर है, और ये ऐसा जहाज है, वो कभी डूबता नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय की पृथ्वी को परमेश्वर ने जल से डुबोया था, लेकिन अभी की जो पृथ्वी है उसे आग से जलाए गए। वो किससे जलाएंगे? आग से। शायद ये साल की शुरुआत में हम देखते हैं हॉलीवुड का जो मेन एरिया है, करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया, आग लगी, कितने घर खत्म हो गए वहां पे। परमेश्वर ये ट्रेलर दिखा रहे कि भाई ये होगा इस पृथ्वी के ऊपर और आप कुछ कर नहीं पाओगे। थोड़े समय पहले शायद फ्रांस में ऐसी कुछ घटना घटी थी, मुझे अभी याद नहीं है पूरी रीति से, लेकिन हमें ये बात को समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यदि झूठ शैतान फैला रहा है तो हमारे पास सच होना चाहिए, और हम आगे बढ़ते हैं तो रैप्चर क्यों हो रहा है? प्रभु यीशु अपना वादा पूरा कर रहा है। दूसरा, वो अपने स्थान जहां पर वो रहते हैं वहां हमें भी ले जाना चाहते हैं। तीसरा, वो दुनिया पर आने वाले प्रकोप से हमें बचाना चाहते हैं।